किसी भी डेमोक्रेसी की सफलता इस आधार पे भी जज की जा सकती है दैट व्हाट एग्जैक्टली द स्टेटस ऑफ सोशल सिक्योरिटी देयर, एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग इट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत के डिफरेंट राज्योों की तरह हिमाचल में भी बहुत से सोशल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। ज़्यादातर यहाँ का जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो एक रूरल लाइफ ही जी रहा है, चाहे हम ओल्ड एज के कंटेक्स्ट में बात करें, चाहे हम डेस्टिट्यूट वेमेन की बात करें, ऑर्फिन्स की बात करें, डिसेबल्स की बात करें, या और भी कोई कैटेगरी इसमें शामिल है, उन सभी की सामाजिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सरकार भी बहुत से प्रयास कर रही है डिफरेंट इनिशिएटिव्स, डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से, जैसे कि बेटी है अनमोल योजना, सहारा इनिशिएटिव, बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन, ये सभी इनिशिएटिव्स के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा देने की सरकार की पहल है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इज दिस इनफ? क्या इस प्रकार की ट्रांसफर ऑफ फंड के माध्यम से ही सामाजिक सुरक्षा इंश्योर हो सकती है, या फिर कम्युनिटी या और इंस्टीट्यूशनल केयर भी इंपॉर्टेंट है? और अगर है तो क्या वो सफिशिएंट अमाउंट में पूरे हिमाचल में इस प्रकार के इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड हो रही है या नहीं, या कोई और अल्टरनेटिव है? सो इसी कंटेक्स्ट में बच्चों आज का हमारा सेशन रहने वाला है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट एचपीएस 2026। अगर आप भी 2026 में एचपीएस एग्जाम में बैठने वाले हैं और अपना लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं तो डेली इन सेशंस को जरूर देखिए स्टूडेंट्स। आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एस्पेक्ट्स की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सोशल सिक्योरिटी स्टेटस इन हिमाचल प्रदेश। लेट्स स्टार्ट। सो थोड़ा सा डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके इकोनॉमिक सर्वे, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में ही मेंशन किया गया है, एंड विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स आल्सो। मेंस में तो है ही, लेकिन प्रीलिम्स भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं हिमाचल प्रदेश में, या जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, इनमें तकरीबन 5.04 लाख बेनिफिशरीज जो हैं सरकार की तरफ से दी गई हैं, बेनिफिट्स दिए गए हैं डिफरेंट फंड्स और स्कीम्स के थ्रू। और तकरीबन अगर हम अमाउंट की बात करें सो 800 करोड़ के आसपास जो है पिछले कुछ सालों में सरकार ने डिसबर्स किया है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन और सोशल सिक्योरिटी का जो कॉज है उसको अचीव करने के लिए। इसके अलावा भी कुछ इनिशिएटिव सरकार के हैं, जैसे कि भाई स्टेट होम मशोबरा में एस्टैब्लिश किया गया है शेल्टर एंड केयर प्रोवाइड करने के लिए फॉर एल्डरली एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, जिसमें डिसेबल्स या डेस्टिट्यूट महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर जो है ये सरकार एस्टैब्लिश कर रही है ताकि किसी भी प्रकार की जो साइकोलॉजिकल, मेडिकल या फिर कोई और केयर की आवश्यकता है तो इन सेंटर्स के माध्यम से प्रोवाइड हो पाए। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री सुख आश्रय इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी ऑर्फेन्स और डेस्टिट्यूट हैं उनको हेल्थ एंड एजुकेशन जो केयर है वो प्रॉपर मिल पाए। अदर देन दिस, वात्सल्य मिशन जो है सरकार की तरफ से, इसके माध्यम से भी जो वल्नरेबल विमेन और चिल्ड्रन हैं उनकी प्रॉपर केयर होनी चाहिए, और सरकार की तरफ से इन डिफरेंट इनिशिएटिव्स के माध्यम से इन सभी एंड्स को अचीव करने के प्रयास लगातार चल रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर जो उठता है, जिसके आधार पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, कि ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं बहुत पॉजिटिव हैं, सरकार पूरी कोशिश कर रही है अपनी तरफ से। सवाल ये है कि क्या ये काफ़ी हैं? तो हम आज के सेशन में शुरुआत यहाँ से करने वाले हैं कि भाई ट्रांसफर ऑफ फंड्स का सिग्निफिकेंस क्या है और इंस्टीट्यूशनल केयर का सिग्निफिकेंस क्या है, और क्या इसके अलावा भी सोशल सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए कोई और अल्टरनेटिव हमारे समक्ष है। लेट्स डिस्कस नाउ। तो सबसे पहले बात करेंगे द सिग्निफिकेंस और रोल ऑफ कैश ट्रांसफर और पेंशंस टू एम्पावर द मार्जिनलाइज सेक्शन। देखिए, ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो है पेंशन्स के माध्यम से सरकार देती है, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन दे रही है, जैसे कि विडो पेंशन अलग से दी जाती है आफ्टर अ सर्टेन एज, ठीक है। या इसके अलावा भी जो है, जो हमारे डिसेबल जो सीवियर डिसेबल्स हैं उनको अलग से फंड्स रिलीज़ किए जाते हैं सरकार की तरफ से। गर्ल्स जो डेवलपमेंट है, बच्चियों की ग्रोथ है, उसके लिए डिफरेंट स्कीम्स हैं सरकार की, और वहाँ से भी अलग से फंडिंग हो रही है ना। सहारा इनिशिएटिव की बात कर सकते हैं फॉर डिसेबल्स। ऑर्फेन्स के कंटेक्स्ट में मैंने अभी बात करी कि सुख आश्रय जैसे इनिशिएटिव सरकार ने लॉन्च करे हैं, जिनके माध्यम से जो है ऑर्फेन्स को टेक केयर हो रहा है, ठीक है। तो एक बेहतर विकल्प है, लेकिन ये क्या काफ़ी है? क्योंकि पेंशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट, और क्यों इंपॉर्टेंट है ज़रा इस पर बात करेंगे।
देखिए, जब आपको पेंशन मिलती है सो आप अपनी चॉइस से उस पैसे को खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये कह दिया जाए कि हम आपको इंस्टीट्यूशनल केयर देंगे बट उसके बजाय हम आपको कोई फाइनेंसेस नहीं देंगे, फाइनेंशियल हेल्प नहीं देंगे, तो शायद एक व्यक्ति इंडिपेंडेंटली जो है अब पैसा खर्च करने की इच्छा सभी के अंदर होती है, वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। सो इट विल समवेयर इन्फ्यूज अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिग्निटी इन यू। सो यस, ये जो वल्नरेबल ग्रुप हैं जिसमें विडोज, सिंगल वुमेन्स, PWDs, ट्रांसजेंडर पर्सन, इन सभी को फाइनेंशियली जो है इन पेंशन्स के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये भी बहुत बार देखा गया है कि फंड्स जो है ना, बहुत परिवारों में फाइनेंसिस की वजह से ही ओल्ड एज में पेरेंट्स को छोड़ आते हैं, या फाइनेंसिस की वजह से ही एक टाइम के बाद, एक सर्टन एज के बाद लोग बर्डन लगने लगते हैं। सो फाइनेंसिस मिलने की वजह से इवन द क्लोज जो कम्युनिटी है या फैमिलीज हैं वो भी आपके आसपास क्लोज रहते हैं। तो जब यू हैव सम अमाउंट थ्रू दीज इनिशिएटिव्स, या घर में ही आपको काम मिल रहा है, तो आपके सोशल ऑर्डर में ही आप एक बेहतर लाइफ जीने के काबिल बनते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। हर जगह जो है इंस्टीट्यूशनल केयर या कम्युनिटी केयर प्रोवाइड करना शायद सरकार के लिए भी बहुत हैवी होगा, और शायद उस लेवल तक जो है इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास तो शायद कैपेबिलिटी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बढ़ेगी इसकी वजह से। बजाय इसके अगर आप पेंशन्स जो हैं या फंडिंग जो है, ट्रांसफर ऑफ फंड सभी को इक्वली जो है उनकी कैटेगरी के हिसाब से दे दें, तो वो अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। दे कैन मैनेज देयर एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर विल। सो ये हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देख सकते हैं जो सरकार की तरफ से ट्रांसफर फंड किए जाते हैं डिफरेंट पेंशन्स के माध्यम से या डिफरेंट अदर इनिशिएटिव्स के माध्यम से। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये ट्रांसफर ऑफ फंड जो है ये काफी है, ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशनल केयर का भी सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है इस कंटेक्स्ट में। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। ये जो बात है ना कि पैसा सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता, तो यहां पर हमें ये बिल्कुल सही देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स नहीं है, तो सरकार जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट उस बच्चे की केयर के लिए गार्डियन को दे रही है। अब देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि वो जो है अब्यूजिव हों, बिकॉज उनका अपना बच्चा नहीं है। क्या उसको प्रॉपर केयर मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, क्या एक साइकोलॉजिकल पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है? व्हाट अबाउट दिस एस्पेक्ट? तो यहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशनल केयर की सिग्निफिकेंस हमें दिखती है। भले आप पैसा दे रहे हो अलग से बच्चे की ग्रोथ के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर अगर शेल्टर अलग से होगा बच्चे का, ठीक है, या काउंसलिंग उसकी टाइम टू टाइम हो रही है, एजुकेशन या लीगल प्रोटेक्शन जो मिल रही है, तो बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में अच्छे से ग्रो होता है, डेवलपमेंट होता है। बहुत से स्टेट ऐसे मॉडल्स में देखा गया जो ऑर्फन बच्चे हैं, आफ्टर अ सर्टेन एज दे एक्सीडिंग इन देयर लाइफ डिफरेंट प्रोफेशंस में, ठीक है जी। सो ये एक महत्वपूर्ण है। इंस्टीट्यूशनल केयर जो है यहाँ पर एक होलिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एल्डरली एंड डिसेबल्स के कंटेक्स्ट में भी हम बात कर सकते हैं। बहुत से ऐसे एल्डर्स और डिसेबल्स हैं जिनका कोई परिवार नहीं है, जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। व्हाट अबाउट देम? तो क्या सिर्फ उनको पैसा दे देना, कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर है उसको आप 10,000 रुपया मासिक दे दीजिए, क्या वो उसकी केयर के लिए काफ़ी होगा? क्या उसको अपनी बेहतरी के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता नहीं है? तो हियर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल केयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 24/7 जो है यहाँ पर सपोर्ट रहता है, मेडिकल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और एक साइकोलॉजिकल जो है, क्योंकि ना जब आप आइसोलेशन में रहते हो, आप जितने मर्जी रिच हो, तो उसका कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ता है। दैट्स वाई वी ऑलवेज प्रेफर, जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो वर्क टू होम का। बहुत से लोग जो वर्क टू होम कर रहे हैं ना, दे डोंट गो टू द ऑफिस, तो एक सोशल सर्कल जो होता है बातचीत करने का, वो उनका खत्म हो जाता है, और उसकी वजह से पैसा तो आ रहा है लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं दे आर इन डिप्रेशन। तो सोशल ऑर्डर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर इवन फॉर द डेस्टिट्यूट या फॉर ओल्ड एज, या जो हमारे डिसेबल हैं उन सभी के लिए। तो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड केयर जो है ये इंस्टीट्यूशनल केयर के माध्यम से प्रोवाइड करी जा सकती है। इसके अलावा जो वन स्टॉप सेंटर एस्टैब्लिश किए गए हैं सरकार की तरफ से, ये टाइम टू टाइम मेडिकल, लीगल और साइकोलॉजिकल जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि किसी को कोई समस्या तो नहीं है। आप सोचिए किसी को आपने बूढ़े व्यक्ति को पैसा दे दिया, बुढ़ापा पेंशन दे रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट देयर मेडिकल सपोर्ट? कोई बीमारी है, सीवियर डिजीज है, पता ही नहीं है, ठीक है, नो वन इज देयर
टू टेक केयर, तो यहाँ पे समस्या हो जाती है। ऐसे ही साइकोलॉजिकल, बिकॉज जैसे जैसे आप बूढ़े होंगे, समाज हमारा कुछ ऐसा ही है, आपकी वैल्यू जो है कम होने लगती है, बहुत कम परिवारों में जो है सम्मान उतना मिलता है। ऐसे ही कंडीशन में जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, व्हाट अबाउट दैट पार्ट, तो वन स्टॉप सेंटर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पैसा इसकी भरपाई नहीं कर सकता। इंटीग्रेटेड सर्विसेज इज इंपॉर्टेंट एंड मनी कैन नॉट रिप्लेस इट। सो यहां पर व्हाट वी हैव सीन दैट ट्रांसफर ऑफ फंड्स के साथ हमें इंस्टीट्यूशनल केयर का सिग्निफिकेंस भी दिख रहा है। ठीक है जी, कई बार हमने ये देखा। नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री, हाउ दे कैन कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या ये एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य नहीं कर सकते हैं? क्या सिर्फ अल्टरनेट के तौर पे ही काम करना जरूरी है? तो यहाँ एक सवाल ये उठता है, जैसे कि बहुत बार ये देखा गया, हिमाचल के कंटेक्स्ट में ही मैं बात करूं, जो पेंशन सरकार दे रही है एक तो बहुत कम है, 1000-1500 रुपया महीना अगर आप दे रहे हो, दैट इज नॉट, आज हम 2026 में है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि वो हर महीने ही आएगी, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इकट्ठा पैसा आ रहा है। सो उस पीरियड में क्या, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आप इंस्टीट्यूशनल केयर भी नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो ऐसी सिचुएशन में अगर इंस्टीट्यूशनल केयर डिले होगा तो उस व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति है या आर्थिक स्थिति है वो और खराब हो सकती है। सो दूसरा, अगर हम देखें, कम्युनिटी बेस्ड केयर इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ये एक अल्टरनेट के तौर पे हम कह सकते हैं कि भाई कम्युनिटी, जैसे क्लस्टर ऑफ विलेजेस हैं, 10 गांव हैं या 5 गांव हैं, वहां पे एक कम्युनिटी केयर सेंटर बना दीजिए, जहां पे जो भी डिसेबल्स हैं, ओल्ड एज हैं, ऑर्फिन्स हैं या डेस्टिट्यूट विमेन हैं, वो सभी आकर जो है अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपनी जो इश्यूज हैं उनको साझा कर पाएं और उनकी प्रॉब्लम्स को वहीं एड्रेस किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार का क्या मॉडल है, जैसे डे सेंटर्स आप एस्टैब्लिश करिए भाई। ठीक है ना, ऐसा थोड़ा ना है कि इंस्टीट्यूशनल केयर का मतलब है कि आप कोई सुख आश्रय बनाएंगे या ओल्ड एज सेंटर्स बनाएंगे तो वही है। आप ऐसे डे सेंटर्स या होम हेल्प सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि घर में ही आकर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, 15 या 1 महीने या 2 महीने के बाद ऐसे लोगों के साथ बातचीत करिए, मिलिए, उनके इश्यूज को एड्रेस करिए। ऑलराइट, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल केयर जो है, बहुत बार ये देखा गया है कि जो इंस्टीट्यूशनल केयर है बहुत से ऐसे इश्यूज को भी एड्रेस करती है जिससे फैमिली या क्लोज कम्युनिटीज नहीं कर पाती हैं। तो यहां पर भी इंस्टीट्यूशनल केयर का सिग्निफिकेंस बढ़ता है। तो अब सॉल्यूशन होना क्या चाहिए? क्या ट्रांसफर ऑफ फंड्स को रोक दिया जाए और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल केयर ही इनफ है, या फिर और कोई विकल्प हो सकता है? सो यहां पर अब हम सम अप करेंगे बेस्ट मॉडल क्या हो सकता है। दैट शैल बी इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम, जिसमें आप कैश ट्रांसफर भी करिए, मतलब पेंशन्स वगैरह भी दीजिए, जहां तक संभव हो पाए कम्युनिटी सपोर्ट रहे, या फिर इंस्टीट्यूशनल केयर जो है, ये होलिस्टिक अप्रोच है भाई। इंस्टीट्यूशनल केयर जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, मैं तो ये कहूँगा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत बड़ा हो गया, आप जो है हर तहसील में इस प्रकार के इनिशिएटिव्स को जो है सरकार की तरफ से लॉन्च करना चाहिए और प्रभावी होने चाहिए, सो दैट सोशल सिक्योरिटी जो है ये एड्रेस हो पाए। अगर हम क्रिटिकल एस्पेक्ट देखें हिमाचल के कंटेक्स्ट में, इफ आई टॉक अबाउट हिमाचल के कंटेक्स्ट में, ठीक है ना, अभी तो हमने बात कर ली, हिमाचल के कंटेक्स्ट में देखेंगे, सो देयर इज अ ब्रोकन पेंशन टू इंस्टीट्यूशनल रेफरल। कोई तालमेल नहीं है कि भाई किनको पेंशन्स दी जाए, किनको इंस्टीट्यूशनल केयर दी जाए, या किनको दोनों की आवश्यकता है। सरकार का ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं, जिसकी वजह से जो है आइडेंटिफाई करना या बहुत से लोगों को सही सुविधाएं मिल ही नहीं पाती। सो इट्स अ बिग चैलेंज। ठीक है, नो क्लियर पाथवे विद रिस्पेक्ट टू दिस। इसके अलावा ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे, जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर है, पांगी रीजन है, वहां पर भी तो ऐसे परिवार होंगे। क्या वहां पर इंस्टीट्यूशनल केयर प्रोवाइड करने में आर यू एबल टू डू सो, या आपकी तरफ से वैसी सुविधाएं दी जा रही हैं कि सिर्फ पेंशन देना काफी है? तो ये एक सरकार के समक्ष जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे एड्रेस करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑर्फनेज आफ्टर केयर, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है भाई। ऑर्फनेज आफ्टर केयर जो है ये वॉइड होती है, जैसे सुख आश्रय में एक पर्टिकुलर एज तक तो बच्चे रह रहे हैं, 18 साल तक, उसके बाद क्या उसके बाद भी आपका कोई मैकेनिज्म है जो उनको जॉब सर्च करने में? सोचिए 18 साल का बच्चा जो अपने माँ बाप के केयर के विदाउट ही 18 साल तक अपनी लाइफ को मैनेज किया है, ठीक है ना, उसके बाद वो साथ भी उससे छूट रहा है, एंड देयर इज नो वन टू सपोर्ट। सो समवेयर इस पर भी सरकार को सोचना होगा कि भाई उनकी जॉब इंश्योर करें, ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करें कि फाइनेंशियल इश्यूज ना आए, एक ऐसा सोशल ऑर्डर फर्दर उनके लिए भी क्रिएट हो। खुला मत छोड़ दो समाज में उनके लिए, ठीक है ना, चैलेंजेस उनके लिए कहीं ना कहीं ज्यादा तो हैं ही। सो
वी कैन से दैट ये सारी चैलेंजेस हिमाचल प्रदेश में है विद रिस्पेक्ट टू दिस इशू। तो यहां पर हम कंक्लूजन के फॉर्म में इतना कह सकते हैं, यस, ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो सरकार कर रही है ये होने चाहिए, बल्कि इसमें और बढ़ोतरी हो, बट इंस्टीट्यूशनल केयर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। हर जगह पे अगर आप इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने में सक्षम नहीं है तो इस प्रकार के कम्युनिटी बेस्ड सेंटर्स एस्टैब्लिश करिए जो कि क्लस्टर ऑफ विलेजेस में हो पाए। जैसे कि जो भी 4-5 गांव हैं उनका एक आप ऐसा कम्युनिटी सेंटर बना दीजिए जहां पर ये सभी मार्जिनलाइज सेक्शन अपने इश्यूज को एड्रेस कर पाएं। या फिर आप होम सर्विस, जैसे होम डिलीवरी होती है, होम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे महीने में या 2 महीने एक बार मेडिकल चेकअप हो, साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो, ठीक है, या फिर जो है सोशल गैदरिंग्स हो, सो दैट एक अच्छा माहौल इन सभी लोगों को मिले और समाज में, हिमाचल की भी सोसाइटी में सोशल सिक्योरिटी और बेहतरी से एस्टैब्लिश हो पाए। तो चलिए स्टूडेंट, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।